अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और रमज़ान का जो है वो मिडल आ गया है, बड़ी तेज़ी से महीना आता है गुजर जाता है। आज जो थोड़ी सी बात है ना वो ये करेंगे उन माओं के मुतालिक जिनके बच्चे छोटे हैं और फिर उनको ये महसूस होता है कि वो रमज़ान में वो इबादत नहीं कर पाते सही तरीके से, उस तरह टाइम नहीं दे पाते जिस तरह से देना चाहिए। कुछ ना कुछ मसरूफियत चलती रहती है। और उसके बाद अच्छा, साथ साथ ख़वातीन के साथ तो ख़ास तौर पे जो है ना, क्योंकि पकाने और सहरी और इफ्तारी के अहतमाम होते हैं। और ये कुछ ना हिस्से में आए हैं। ये कहते हैं जब ये शुरू हुआ होगा कि मर्द जो है ना उस वक्त शिकार को जाते होंगे और आसान काम उस वक्त सोचा गया होगा कि ख़वातीन के लिए रख दिया जाए। तो जब से मेरा ख़्याल है कि पकाना जो है ना वो हमारे ज़िम्मे आ गया है, तो इससे तो जान छुड़ानी मुश्किल है। हर चंद के अब शिकार वाले हालात बदल गए हैं और दूसरी तरफ काफ़ी आसानी हो गई है। लेकिन ये कि आपको मुंदी मुंदी आँखों से उठ के जो है ना सहरी भी बनानी है, और फिर आपका रोज़ा भी हो तो आपको इफ्तार का एहतमाम भी करना है। जो लोग मदद करते हैं घर में, बड़ी अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। जो नहीं करते उनको थोड़ा सा पकड़ना चाहिए, हिम्मत पकड़नी चाहिए। तो एनीवेज़, तो अक्सर ये होता है कि भाई हमारा तो रमज़ान में गुजर गया या हम कुछ नहीं कर सके। तो बात यह है कि देखें, कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं होता है। अगर आप माँ हैं और आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो वो आपको मुस्तकिल ऑक्यूपाइड रखते हैं। और ये जो तरबियत वाला अमल होता है ये भी टोटली जो है ना वो इबादत में शुमार होता है, अगर आप इसको सही तरीके से अंजाम दें तो। और अपनी नीयत भी ये रखें कि भाई हम करना चाह रहे हैं, और फिर ये नहीं कि बहाना हो जाए, जिस वक्त वक्त तो ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपके दिल में है कि मैं बैठ के जो हूँ कुरान पढ़ूँ या फिर मैं इबादत करूँ या ये करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ किसी भी वजह से, ख़ास तौर पे बच्चों की मसरूफियत की वजह से। और फिर इफ़्तार का टाइम ऐसा होता है, उस वक्त दिल चाहता है कि थोड़ा सा आप बैठ के दुआ मांग लें, मगर अमूमन ऐन वक्त पे हमारे खाने भी ऐसे होते हैं कि भाई गर्मा गर्म सर्व हो। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये भी एक इबादत में शुमार होती हैं। और सोचें कि ये वो काम है जो कोई और नहीं कर रहा, रमज़ानों में ख़ास तौर पे वो आप कर रही हैं। सहरी बना रही हैं तो घर का कोई और फ़र्द नहीं है जो इस इबादत में शामिल है। इफ्तारी का एहतमाम कर रही हैं तो कोई और नहीं है जो इसमें शामिल है। बच्चों का जहाँ तक ख़याल करने का मामला आता है तो वो एक टोटली जो है ना वो आपके ऊपर है, और आप अपना वक्त उसमें लगा रही हैं, तो ये भी इबादत में शामिल है। इसके अलावा चलते फिरते जो कुछ कर सकें, ख़ास तौर पे अपनी नमाज़ों की हिफाजत कर सकें, उनको अहतमाम से पढ़ सकें, थोड़ा बहुत अगर वक्त मिले तो आप बेशक कुरान भी पढ़ें और सब करें। लेकिन ये ना सोचें कि हमारा तो टाइम ज़ाया हो गया, ज़ाया नहीं होता, बल्कि वो भी एक अलग खाने में यकीनन शुमार किया जा रहा होता है। क्योंकि रोज़ेदारों के लिए एहतमाम करना और ख़ास तौर पे अपनी नींद कुर्बान करके और अपना जो है ना अपने आप को, अपने दिल को मार के, क्योंकि सबका दिल चाह रहा होता है कि भाई किसको अच्छा नहीं लगता गर्मा गर्म सहरी तैयार हो, गर्मा गर्म और ताज़ा ताज़ा और मज़े मज़े की चीज़ें इफ्तार में टेबल पे लगी मिल जाएं। लेकिन जो दूसरी तरफ काम कर रहा है वो बेशक बहुत स्पेशल है। तो बिल्कुल अपना वक्त निकालें, कोशिश करें। और अगर नहीं हो पा रहा है या उसमें कुछ कमी पेशी है तो दिल छोटा ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी इबादत हैं। तो छोटा सा मैसेज था, उम्मीद है हिम्मत बड़ी होगी। और बेशक, और ये भी एक बड़ा रिमाइंडर है कि भाई इन सब चीज़ों को बहाने के तौर पे ना इस्तेमाल किया जाए। जहाँ पे वक्त है वहाँ ज़रूर लगाएं, जहाँ नहीं है वहाँ उदास ना हो, बस ये कहना था। चलें फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।